जी के नेतृत्व में पूरी परिषद के नेतृत्व में आप सत्ता में रहेंगे। वैसे जरूर कि यहाँ पे व्यक्ति को किसी को माफ करना। भारत माता की जय। धन्यवाद। सम्मानीय आयुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा कि स्वच्छता सरकार से जो भारत सरकार द्वारा घोषित की गई है उसके संबंध में विस्तृत जानकारी राजवाड़ा भी बना भैया सामने। मैं जया शेट्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम हैं गांधी हॉल में और इंदौर इको मार्ट में हम आए हुए हैं और यहाँ पर कई तरह के ऐसे स्टॉल लगे हैं जिन स्टॉल की अगर हम बात की जाए तो वो सारे स्टॉल जो हैं वो वेस्ट मटेरियल से लगे हैं। जैसे इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 की बात की जाए तो 5वें नंबर पर, मतलब 5 बार हम नंबर 1 पर आ चुके हैं और हो सकेगा तो भगवान की कृपा से हम छक्का भी लगाएंगे। तो आइए हम मिलते हैं बालाचंद्र चैतन्य जी से जो कि काफ़ी वर्षों से इस तरह के जो कार्य करते आ रहे हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है उनसे चीज़ों को बनाते आ रहे हैं। तो अब आइए हम उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आज स्टॉल में क्या क्या रखा है। तो आइए हम सर से बात करते हैं। तो सर बताइए कि आज यहाँ पर आपने क्या विशेष रखा है? एक तो ये ट्रेन बनाई है, ये आपके इलेक्ट्रिक के जो ट्यूब लाइट आती है उसी का जो मॉडल। जैसे कि हमारे व्यूवर्स देख पा रहे हैं कि ये जो देख पा रहे हैं कि जो ट्रेन है, ये ट्रेन बनाई गई है। ये ट्रेन आप पूरी टोटल वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है और इसमें किस तरह का, किस सामान का यूज़ किया गया है? इलेक्ट्रिक की जो राड आती है ना, जो ट्यूबलेट है, ट्यूब वाली आती है, उसका जो कवर रहता है कागज का, उसी का उपयोग करा है, कवर जो रहता है। और जो ऊपर जो मटेरियल लिया गया है ये एग्रीकल्चर ये नहीं लगे, धूल नहीं लगे, इसके कारण मैंने इसको कवर करा है। अच्छा, धूल नहीं लगे उसके कारण आपने कवर किया है। उसके अलावा कोई ऐसी कलाकृति जो देखा जाए तो सबसे इंदौर की अगर बात की जाए तो इनकी सबसे खूबसूरत जो कला पूरा वेस्ट मटेरियल से बना है ये। और इसी के आगे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा इंदौर का राजवाड़ा है, बहुत ही खूबसूरत है, टोटल वेस्ट से बना है ये। आगे अगर हम बात करते हैं तो चरखा है गांधी जी का। तो हम देख पा रहे हैं सोफा सेट जो बना है और हाउस है। तो आप ये क्या सिखाते भी हैं लोगों को? सिखाता भी हूँ, ऑनलाइन भी सिखा और घर पे आते बच्चे उनको भी सिखाता। अच्छा, घर पे आते हैं बच्चे और आप उनको सिखाते भी हैं। तो उसका कोई चार्जेस लेते हैं? कुछ भी चार्ज नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आइए इनकी कुछ और कलाकृति को देखते हैं। तो सबसे खूबसूरत जो इनकी कलाकृति दिखी है वो कलाकृति एक हमारे इंदौर को स्वच्छ रखने के लिए की गई है मुहिम। इसके अंतर्गत इन्होंने ये बनाया है गीला कचरा, सूखा कचरा और जैविक अपशिष्ट जो कचरा होता है उसके लिए इन्होंने ये जो बनाया है ये बहुत ही सुंदर पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक जो कलाकृति है कि वो नीम की छाल से इन्होंने बनाया है। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं कि गुलाब की जड़ है जिससे कि इन्होंने ऊंट का रूप दिया है और एक जो राजस्थानी परिधान में है वो बैठे हुए हैं उस पर। तो बहुत सुंदर कलाकृति इनके द्वारा बनाई गई है। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो हम देख पा रहे हैं जैसे कि आगे ये गणेश जी, तो ये मिट्टी के जो गणेश जी हैं, इन्होंने इस वर्ष भी मिट्टी के जो गणेश जी है लगभग 100 मूर्तियां मिट्टी के गणेश जी की इन्होंने बनाकर के लोगों को दी हैं। और उसी के साथ में पर्यावरण को स्वच्छ करने के साथ में पर्यावरण को सुरक्षित करने का संदेश भी इनके द्वारा दिया जाता है, चैतन्य सर के द्वारा दिया जाता है। तो ये टोटल वेस्ट मटेरियल से बना है। सर कितना समय लगा इसको बनने में? ये तो करीब मेरी
8-10 साल की मेहनत है पूरी। हाँ, 8-10 साल की मेहनत है। तो क्या यहाँ पर आप इसे सेल भी कर रहे हैं क्या आप सेल करते देता हैं? है तो उसी राशि से हम सेवा कर देते हैं। अच्छा, और उसके जो पैसा आता है उससे आप सेवा करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देखिए अगर आप में से कोई अगर आना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर के अपनी कला का प्रदर्शन दे सकते हैं। हमारे बीच में यहाँ पे जो स्कूल की बच्चियां थी जिनको शायद गाना गाना था, तो अगर वो लोग भी चाहें तो आप आकर यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन दे सकती है।